आज की पाठशाला में हम सूचकांक त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे। सूचकांक त्रिपाठी निराला ऐसे ही निराला नहीं है। महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है और मनोहरा देवी से इनका विवाह होता है। इनकी एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है सरोज। उसकी मृत्यु पर वो आघात पाते हैं और सरोज स्मृति नामक रचना करते हैं, जिसमें पंक्ति आती है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कहीं नहीं। फिर अनामिका लिखते हैं। अनामिका काव्य संग्रह में ही इनकी एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। वो राम की शक्ति पूजा कविता लंबी ही नहीं है, बल्कि भावुक करने वाली भी है, प्रेरणादायक है, दृढ़ संकल्पना को परिचय देती है और राम और रावण के युद्ध पर आधारित है, जो अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है और 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुआ है। सूचकांक त्रिपाठी निराला जब राम की शक्ति पूजा को लिखते हैं तो वे भावुक और प्रेरणादायक कविता बन जाता है, जिसे नेत्र दर्पण के समर्पण कहा गया है। इसमें इस कविता में क्या है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, ठीक साधन जिसके लिए शरा ही किया शोध, जाने की हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। राम की शक्ति पूजा में एक प्रसंग आता है कि एक बार राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो देवी भगवती जगदम्बिका राजराजेश्वरी रावण की रक्षा करती नजर आ रही थी। तो राम को लगा कि हम भी अपनी भगवती को मनाएं। तो सब राम ने देखा कि भगवती जगदम्बिका रावण की रक्षा कर रही है, तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भी भगवती को मनाऊंगा और 108 नीलकमल के फूल अर्पित करने का प्रण लिया। संकल्प लिया कि मैं भी 108 नीलकमल के फूल अर्पित करूंगा। फिर आता है, संकल्प पर बैठ जाते हैं और 108 फूल अर्पित करने लगते हैं, दृढ़ संकल्पना के साथ बैठते हैं। तो जैसे ही 108वां फूल अर्पित करने वाले होते हैं, तो माँ भगवती सब कुछ अच्छा से चल रहा था, एक फूल, दो फूल अच्छे से सब चल रहे थे। 108वां फूल, अंतिम फूल, जब वो अंतिम पड़ाव में थे, तो माँ भगवती ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक फूल वहां से हटा दिया। जब हटा दिए तो राम व्याकुल हो गए। वो देखें तो उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, पूरा व्याकुल हो गए, आंखें उनकी नम हो गई। फिर सोचे कि अब अधर्म का जीत हो जाएगा, मेरा प्रण खंडित हो जाएगा। तो फिर उनके मन में एक उपाय आता है, यह है उपाय कह उठे राम। उनके मन में एक उपाय आता है, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। उनकी माता हमेशा राम को राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन का अर्थ ही होता है नीलकमल के समान नेत्र वाले। तो राम ने कहा कि यह उपाय है, मुझे माता कहती थी राजीव नयन, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 राजीव नयन है, मेरी 2 आंखें हैं, मैं एक आंख आपको अर्पित करके मैं अपनी साधना को पूर्ण करता हूँ। जैसे ही 2 नीलकमल है से सभी यह पुरुषण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। माता मैं आपको अपना एक दाई आंख देकर मैं इस संकल्प को पूरा करता हूँ। राम कहते हैं और तर्क से बाण निकालते हैं, और जब दाई आंख निकालने लगते हैं तो माँ भगवती प्रकट हो जाती है। और जैसे ही निकालने के लिए तर्क से बाण निकालते हैं तो सारा ब्रह्मांड कांप उठता है। और जब ब्रह्मांड कांपता है तो एक पंक्ति आती है कि जिस छल बंधया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और जब भगवती स्वयं प्रकट हुई तो कहें होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बंधन में हुई लीन।